नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। हम आपकी सॉल्व कर रहे थे प्रश्नावली 14.2। 14.2 में हमने यह देख लिया था कि अगर आपको डेटा दिया हुआ है, रॉ डेटा अगर आपको दिया हुआ है, तो उससे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन किस तरह से बनाते हैं और वर्गीकृत बारंबारता बंटन किस तरह से बनाते हैं। उसके अलावा हमने एक क्वेश्चन और सॉल्व किया था जिसके अंदर हमने असतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन को सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन में कन्वर्ट किया था। तो क्लास को स्टार्ट करें, ऑडियो वगैरह सब बराबर है, एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि फिर हम जो प्रश्नावली 14.2 के बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में आपकी 14.2 समाप्त हो जानी चाहिए और 14.3 का थोड़ा बहुत हम क्या कहते हैं आपका थ्योरी वाला पोर्शन भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये 14.2 है जिसके मेरे हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कल सॉल्व कर चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला जाता है, मतलब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है और ये काम 30 बार किया गया है। प्रत्येक बार चित हेड आने की संख्या निम्न है। बात समझिए, यदि आप 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो हेड कैसे कैसे आ सकता है? या तो एक भी सिक्के पर हेड नहीं आए, या तो ये संभावना है कि एक भी सिक्के पर हेड नहीं आए, तीनों सिक्कों पर टेल आ जाए, या एक सिक्के पर हेड आए, दो सिक्के पर टेल आ जाए, या दो सिक्कों पर हेड आए और क्या कहते हैं आपका एक सिक्के पर टेल आ जाए, या तीन के तीन सिक्कों पर हेड आ जाए और एक भी सिक्के पर टेल नहीं आए। यही संभावना हो सकती है यदि आपने 3 सिक्कों को एक साथ उछाला है तो। और ये काम आपने 30 बार किया है और जितनी बार जो उसके हेड की संख्या आई है वो यहाँ पर लिखी हुई है। मतलब इसमें 0 हेड आया, सारे के सारे टेल। एक मतलब एक हेड आया, 2 टेल। 2 मतलब 2 हेड आए, 1 टेल। इस तरह से ये संख्या दे रखी है। इसका हमें एक बारंबारता बंटन बनाना है, ये मेरा सवाल है। तो देखो, चित की संख्या तो हम एक तरफ लिख देते हैं। ठीक है, चित की संख्या क्या क्या हो सकती है? या तो चित की संख्या है आपकी 0, या है 1, या है 2, या है 3। ठीक, और इनकी बारंबारता को हम दूसरी तरफ लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारी टेबल बन चुकी है। ये हमारी टेबल बन गई। अब कुछ नहीं करना, बस संख्या को पढ़ो और उसके हिसाब से उसके चिन्ह लगाने स्टार्ट करो और चिन्ह के हिसाब से फिर बारंबारता को लिख दो। तो देखिए, 0 0 एक बार आया है, 1 1 एक बार आया है, 2 0 हो गया, 1 हो गया, 2, अरे सॉरी, 0 हो गया, 1 हो गया, 2, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 0। पहली लाइन खत्म। सेकंड लाइन पे आओ। 1 3 1 1 2 2 0 1 2 1। फिर आएगा आपका 3 0 0 दो बार, 1 1 दो बार, 2 3 2 2 और 0। ठीक है, ये आपका टोटल क्या कहते हैं वर्गीकृत बारंबार वर्गीकृत क्या सॉरी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन आपका बन गया है। एक तरफ हमने चित्त की संख्या डाल दी है, दूसरी तरफ उनकी आवृत्ति डाल दी है। कितना आएगा नंबर? 5 और 1 6, 10, 5 और 4 9 और 5। एक बार टोटल करके देख लीजिए कि क्या संख्या 30 के बराबर है या नहीं। 15 20 2 30 सही है। ठीक है, तो ये आपका एक बारंबारता बंटन है जो दिया गया, आपको रॉ डेटा दिया गया था उसको हमने बारंबारता बंटन के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है।
ये जो है आपका, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पाई का मान है, यहां से लेके यहां तक का 3.14 हम जिसे लेते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आपका क्या कहते हैं निरंतर आगे चलता रहेगा, ना तो वो अपने आप को रिपीट करेगा, ना वो कहीं जाकर बंद होगा। अशांत अनावृत्ति प्रकार का परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो ये आपको 50 स्थान तक दिया गया है। दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। 0 से लेके 9 तक का हमको एक बारंबारता बंटन बनाना है। तो यहां हमने लिख दिया अंक, यहां आपका आ गया अंक। क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, 9 आएगा ही नहीं ऐसे। यही बनाना पड़ेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये आपका हो गया अंक। यहाँ उसकी हम आवृत्ति लिखेंगे जिसको हम बारंबारता बोलते हैं। पहले बारंबारता के चिन्ह बनाएंगे और उसके बाद बारंबारता लिखी जाएगी। टेबल बनाइए, थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, कोई बात नहीं पर। ठीक है, ये हमारी टेबल आ गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अंक को देखना है और अंक को देखने के बाद उसकी चिन्ह परिपाटी से आवृत्ति के अंदर बारंबारता के अंदर मान डालते हुए जाना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या आया? 1, 1, 4, 1, 5 को ले रहा हूं मैं पहले। 1, 4, 1, 5। ठीक है, फिर मैंने 9, 2, 6, 5 लिया है। 9, 2, 6, 5। फिर 3, 5, 8, 9 लिया है। 3, 5, 8, 9। फिर मैंने 7, 9, 3, 2 लिया है। 7, 9, 3, 2। फिर 3, 8, 4, 6 लिया है। 3, 8, 4, 6। फिर 2, 6, 4, 3 लिया है। 2, 6, 4, 3। फिर 3, 8, 3, 2। 3, 8, 3, 2। 7, 9, 5, 0। 7, 9, 5, 0। 2, 8, 8, 4। 2, 8, 8, 4। 1, 9, 7, 1। 1, 9, 7, 1। 6, 9, 3, 9। 6, 9, 3, 9। 9, 3, 7, 5। 9, 3, 7, 5 और 1, 0, 1, 0। ठीक है, ये हमने जितने भी बार अंकों का रिपीटेशन हुआ था उसको हमने चिन्ह परिपाटी से बारंबारता में कन्वर्ट कर लिया है। अब इनकी संख्या हम एक बार लिखते हैं। ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 5, ये आपका आ गया 5, ये आपका आ गया 8, ये आपका आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये आ गया 4, ये 5 और 8। ठीक है, ये आपका आ चुका है। अब बस एक बार ये देख लो कि कहीं गलती ना हो जाए। इन सबको टोटल करके चेक कर लीजिए, 30 के क्या बोलते हैं 50 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। गिनो, 7, 7, 5, 12, 20, 24, 29, 29, 33, 33 और आपका क्या कहते हैं 37, 37 और 42 और 50। करेक्ट। तो ये आपका एक बारंबारता बंटन है। पाई का मान अगर हम 50 दशमलव स्थानों तक लिखते हैं तो उसके अंदर जो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है
मतलब 0 अंक 2 बार आया है, 1 अंक 5 बार, 2 अंक 5 बार, 3 अंक 8 बार, 4 अंक 4 बार, 5 अंक 5 बार, 6 अंक 4 बार, 7 4 बार, 8 5 बार और 9 8 बार आया है। ठीक है, इस तरह से हमने इसका बारंबारता बंटन बना दिया है। आगे क्या बोलता है, सबसे अधिक बार सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। देखो सबसे अधिक बार कौन आया है, सबसे अधिक बार एक तो आपका ये 8 है और ये 8 है। सबसे अधिक बार आने वाले अंक, कौन से हैं, 3 और 9। सबसे कम बार, सबसे कम बार कौन आया है, 0, 2 बार। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े। सिंपल है, एक ही काम बार बार हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटे तक टीवी के प्रोग्राम देखे, प्राप्त परिणाम ये रहे हैं। वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हमको बनानी है। क्या दे रखा है, 30 बच्चों के ये बताया गया है कि उसने पिछले एक सप्ताह में कितने घंटे टीवी देखा है। उसका डेटा 30 के 30 का आपके सामने है। आपको एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाना है, जिसका क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल 5 लेना है, वर्ग की चौड़ाई 5 लेनी है। तो देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 घंटे से। तो हम पहले बना सकते हैं आपका 0 से 5, हम बनाते हैं यहां पर वर्ग। 0 से 5 में एक वर्ग ले सकता हूं, 5 से 10 ले सकता हूं, 10 से 15 ले सकता हूं और 15 से 20 ले सकता हूं। क्या कोई बच्चा 20 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा कोई भी बच्चा नहीं है। तो ये काम हो गया आपका, ये आपकी बारंबारता आ गई है। चिन्ह के रूप में लिखेंगे और फिर बारंबारता को वापस लिख देंगे। टेबल बनाइए। ठीक, थोड़ी सी लाइनें तिरछी हैं पर कोई बात नहीं, काम चला लीजिएगा। चलिए नंबर डालना हम स्टार्ट करते हैं अब। एक, एक कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 6, 6 यहाँ आएगा। 2, 2 यहाँ आएगा। 3, 3 भी यहाँ आएगा। 5, 5 नीचे आएगा। 12, 12, 5, 5, 8, 8, 4, 8। चलिए पहली रो खत्म। 10, 3, 4, 12, 2, 8, 15, 1, 17, 6, दूसरी भी खत्म। 3, 2, 8, 5, 9, 6, 8, 7, 14, 12। ठीक है, ऐसा कुछ अपने सामने नंबर आया है। एक बार इसको लिख देते हैं। ये आपका हो गया 10, ये आपका 10 और 3 13, ये 5 और ये 2। एक बार टोटल करके देख लो, 30 आया नहीं आया। 8 और 2 10, 1 2 और 1 30, 30 के बराबर आ गया। तो ये आपकी वर्गीकृत बारंबारता बंटन बन गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 5 घंटे टीवी एक सप्ताह में देखने वाले बच्चे 10 हैं। 5 से 10 घंटा टीवी एक सप्ताह में देखने वाले बच्चे 13 हैं। 10 से 15 घंटे टीवी एक सप्ताह में देखने वाले बच्चे 5 हैं। और 15 से 20 घंटे टीवी एक सप्ताह में देखने वाले बच्चे 2 हैं। आगे कुछ पूछा गया है, कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटे टेलीविजन देखा है। 15 या अधिक घंटे देखने वाले 2 बच्चे हैं। कितने हैं, 2
बच्चे, इन बच्चों को टीवी देखने का ज्यादा शौक है, इन्होंने ज्यादा देखा है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार ध्यान से पढ़ो, क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है, इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल। एक तो हमको 40 बैटरियों का डेटा दिया गया है कि जीवन काल वर्षों में ये रहे, ऐसे कुछ करके 40 बैटरियों का जीवन काल है। 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर, मतलब वर्ग की चौड़ाई जो मुझे लेनी है वो 0.5 लेनी है, तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बदलिए। क्वेश्चन ने सब कुछ हमको दे रखा है, 2 से स्टार्ट करना है, 0.5 का वर्ग अंतराल लेना है, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। क्या डालो यहाँ पर, लिखो आप कितने अंक आएंगे इसमें, कितनी लाइनें आएंगी, करीब करीब 5-6 आएंगी। तो यहां से लिखते हैं, चलो ये रहा आपका वर्ग। उसके बाद आपका आएगा बारंबारता, बारंबारता चिन्ह, और फिर हम बारंबारता को लिखेंगे। ठीक है, बरोबर। अब बनाइए, कहाँ से स्टार्ट करें, 2 से 2.5, फिर 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4.0, उसके बाद भी कुछ है 4.5, हाँ 4.0 से 4.5, 4.5 से 5.0, ये आपका आ गया। इस टेबल को फिलअप कर दो। ठीक है, इस टेबल को अब हमको फिलअप करना है। देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं अब करना। सबसे पहले क्या है, 2.6 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 3.0 यहाँ आएगा, 3.7 यहाँ आएगा, 3.2 यहाँ आएगा, 2.2 ये रहा, 4.1 ये रहा, 3.5 ये रहा, 4.5 ये रहा, पहली लाइन खत्म। 3.5 ये रहा, 2.3, 3.2, 3.4, 3.8, 3.2, 4.6, 3.7, दूसरी लाइन खत्म। 2.5, 4.4, 3.4, 3.3, 2.9, 3.0, 4.3, 2.8, तीसरी लाइन खत्म। चौथी 3.5, 3.2, 3.9, 3.2, 3.2, 3.1, 3.7, 3.4, चौथी लाइन खत्म। 4.6 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 3.8, 3.8, 3.2, 2.6, 3.5, 4.2, 2.9, 3.6, कुछ इस तरह से हमारा नंबर आ गया है। नंबर लिखो, ये कितना है, 2, 5 और 1 6, 10 और 4 14, 10 और 1 11, ये 4, ये 3। चेक करिए एक बार कितना आया, 8, 12, 13, 20 और 40, कुल कितना था, 40 बैटरियां। तो ये 40 बैटरियों का वर्गीकृत बारंबारता बंटन हमने बना लिया है। अब आगे देखें, कुछ और पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, कुछ और नहीं पूछा, तो यही आपका सवाल था। ठीक है,
तो इसके साथ आपकी जो प्रश्नावली थी 14.2 समाप्त होती है। 14.2 में हमने जो जो चीजें सीखी हैं उसको मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं। हमने दिए गए आंकड़ों से एक तो क्या कहते हैं आपका वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाना सीखा। वर्गीकृत से पहले हमने दिए गए आंकड़ों से नॉर्मल बारंबारता बंटन बनाना सीखा, जिसको हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में कई बार बारंबारता बंटन भी लिख दिया जाता है। उसके अलावा जब आंकड़े और बड़े होते हैं तब हमने वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाना सीखा। वर्गीकृत बारंबारता बंटन भी दो तरह के होते हैं, एक आपका सतत होता है, एक आपका असतत होता है। असतत को लेके सिर्फ एक उदाहरण आपको दिया गया है, उसको मैंने आपको समझा दिया था, पर बाकी सारे उदाहरण जो हैं हमारे वो सतत को लेकर ही दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम आगे वाली प्रश्नावली 14.3 से जुड़े हुए थोड़े बहुत क्वेश्चंस और थोड़ी बहुत क्या कहते हैं थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि कल की क्लास में हम इसको फिर आगे और बढ़ा पाएं। अब तक हमने क्या देखा? हमने यह देखा कि किसी उद्देश्य के लिए जब हम सूचनाओं का संग्रह करते हैं तो वो आपके बोले जाते हैं आंकड़े। फिर हमने देखा कि हम आंकड़ों को प्रस्तुत किस तरह से कर सकते हैं। एक आपका रॉ डेटा हो सकता है, एक आपका बारंबारता बंटन हो सकता है, एक आपका वर्गीकृत बारंबारता बंटन हो सकता है। पर एक चीज आपने सुनी होगी कि एक चित्र 1000 शब्दों से भी बेहतर होता है। मतलब चित्र को समझना शब्दों के बजाय बहुत आसान होता है। तो यदि हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण चित्र के माध्यम से कर पाएं या आरेख आलेख के माध्यम से कर पाएं तो उस केस में उनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उनको देखकर बता दिया जाएगा। अगर यहाँ पर हमें जब देखना होता है तो फिर भी दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। यदि इसके हम ग्राफ बना पाए, इसके चित्र बना पाए, इसके आलेख बना पाए तो चीजें समझना काफी आसान हमारी हो जाएंगी। तो आंकड़ों को जब हम आलेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो 3 तरह के आलेख की चर्चा हमारे सिलेबस में की गई है। पहला है आपका दंड आलेख, दूसरा है आपका आयत चित्र और तीसरा है आपका बारंबारता बहुभुज। पहला आपका दंड आलेख है, दूसरा आपका आयत चित्र है, तीसरा आपका बारंबारता बहुभुज है। इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। हम आज जो चर्चा करेंगे आपकी दंड आलेख की ही चर्चा करेंगे। दंड आलेख आप पिछली क्लासेस में पढ़ के भी आए हो थोड़ा बहुत, तो हम एक बार उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। बेटा देखो, दंड आलेख बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि ये केवल अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का ही बनाया जाता है। पहला यह है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का ही बनाया जाता है। ठीक है, दंड आलेख अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का बनाया जाता है। इसको बनाते कैसे हैं? एक चर के मान को तो हम एक्स अक्ष पे रख देंगे, दूसरे चर के मान को हम वाई अक्ष पे रख देंगे। हमारा सुविधाजनक हम पैमाना मानेंगे। उसके बाद वाई अक्ष पे जो चर आपने रखा है उसके मान को हम समान चौड़ाई और समान दूरी पे रखे गए दंडों की सहायता से निरूपित करेंगे। क्या? समान चौड़ाई तथा समान दूरी पर ठीक है। सबसे पहली बात, दंड आलेख जो होता है आपका केवल अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का बनता है। एक चर को एक्स अक्ष पे डालोगे, एक चर को वाई अक्ष पे डालोगे। वाई अक्ष पे जो चर डाला है उसके मान का आप एक सुविधाजनक पैमाना लोगे। फिर वाई अक्ष के चर के मान को समान चौड़ाई और समान दूरी पर स्थित दंड की सहायता से निरूपित किया जाता है,
जैसे कि आपका उदाहरण नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है। उदाहरण नंबर 5 को एक बार ध्यान से देखो, समझो इस बात को क्या है। एक्स अक्ष पे आपने क्या डाला है, जन्म के महीने। क्वेश्चन क्या बोलता है, नवीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया, प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। मतलब आपके 40 बच्चे हैं क्लास 9th के, उनसे पूछा कि सर आप किस महीने में आपका जन्म हुआ था, फिर उसका हमने दंड आलेख बनाया है। यहाँ पर एक्स अक्ष पे क्या है, एक्स अक्ष पे है महीना, महीना मतलब जन्म का महीना। वाई अक्ष पे हम लेते हैं बारंबारता, वाई अक्ष पे हम क्या लेते हैं, बारंबारता। वाई अक्ष पर क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, मतलब बारंबारता। यही आपकी कहलाएगी बारंबारता। ठीक, तो एक्स अक्ष पे हम चर को डालते हैं, वाई अक्ष पे जिस चर को डाला जाता है वो आपकी बारंबारता वाला चर, क्या चर होता है। करेक्ट। तो एक्स अक्ष पे हमने जन्म का महीना ले लिया, वाई अक्ष पे हमने उनकी बारंबारता ले ली। उसके बाद हमने एक सुविधाजनक आंकड़ा लिया, यहाँ पर आंकड़ा जो भी है अभी पता लग जाएगा हमको। अब इसको पढ़ो ध्यान से। और सारे के सारे दंड समान चौड़ाई के हैं, और सारे के सारे दंड समान दूरी पर हैं। जितनी चौड़ाई इसकी है उतनी ही इसकी है, जितनी चौड़ाई ये है उतनी ही ये है, उतनी ही ये है, उतनी ही ये है, सबकी चौड़ाई बराबर है। और उसके अलावा दंड के बीच की दूरी भी बराबर है। जो दूरी ये है वही दूरी यहाँ पर है, वही दूरी यहाँ पर है, उतनी ही दूरी यहाँ पर है। तो इन चीजों का ध्यान हमें रखना होता है, विशेष ध्यान, कि एक तो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का ही दंड आलेख बनाया जाएगा। दूसरा, एक्स अक्ष पे एक चर को डालोगे, वाई अक्ष पे बारंबारता को डालोगे। तीसरा, सब दंडों की चौड़ाई बराबर रखनी है और उनके बीच की दूरी भी बराबर रखनी है। ठीक है, अब चलिए, अब इसको पढ़ना सीखते हैं। देखो ये क्या है, जनवरी का महीना। जनवरी के महीने पे वो दंड है वो कितना ऊंचा है, 3 के बराबर। मतलब जनवरी में 3 बच्चों का जन्म हुआ है। ये क्या है, फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में जो दंड की ऊंचाई है वो है आपकी 4 के बराबर। मतलब फरवरी में 4 बच्चों का जन्म हुआ है। मार्च में जो ऊंचाई है वो 2 बच्चों के बराबर है, मतलब मार्च में 2 बच्चों का जन्म हुआ है। अप्रैल में 2 बच्चों का जन्म है। मई का बताओ, मई में 5 बच्चों का जन्म है। जून में 1 बच्चे का जन्म है। जुलाई में देखो 2 बच्चे का जन्म है। अगस्त में सबसे ऊंचा आलेख है, 6 बच्चों का जन्म है। इस तरह से इसको दिया गया है। अब देखो, इसको पहचानना मतलब इसको पढ़ना कितना आसान है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा बच्चों का जन्म किस महीने में हुआ है, तो क्या करोगे, सबसे लंबे आलेख को देखो, सबसे लंबे वाले आलेख को देखो, सबसे लंबे वाले दंड को देखो। ये क्या है, ये वो महीना है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ है। कोई पूछे कि सबसे कम बच्चों का जन्म किस महीने में है, सबसे छोटे को देखो, और ये आपका सबसे कम वाला हो गया। कोई पूछे किसी विशेष महीने को लेके, जैसे अब मई पूछा, तो मई वाले दंड पे आओ और ये नंबर बता दो, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से चित्र को पढ़ना आंकड़ों से बेहद आसान होता है। चित्र से निष्कर्ष निकालना आंकड़ों की अपेक्षा बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या पूछा है मेरे से, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ है। बेहद आसान, नवंबर के महीने पे आओ, ये रहा नवंबर का महीना। कितना ऊंचा दंड है, ये दंड है आपका 4 के बराबर ऊंचा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ गया 4। ठीक है, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ है, सबसे लंबा वाला दंड देखो, ये है अगस्त वाला, तो क्या आएगा, महीना अगस्त। अगर आपसे पूछा जाता सबसे कम वाला, तो कौन सा महीना आता, जून का। ठीक, इस तरह से दंड आलेख बनाया जाता है, मतलब इस तरह से दंड आलेख को पढ़ा जाता है। अब हम एक सवाल करते हैं जिसमें हम दंड आलेख को बनाएंगे। इस सवाल में हम दंड आलेख को खुद से बनाएंगे। देखिए, एक परिवार में जिसकी मासिक आय 20,000 रुपए है,
इस परिवार की मासिक आय 20,000 रुपये है। निम्नलिखित मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। ठीक है, कि हम इस मद पे इतना पैसा खर्च करेंगे। जो बोलता है ग्रोसरी मतलब परचूने के सामान पे चार, चार मतलब 1,000 रुपये में है तो 4,000 रुपये। किराए पे किराए पे आपका 5,000, बच्चों की शिक्षा पे 5,000, दवाइयों पे 2,000, ईंधन पे 2,000, मनोरंजन पे 1,000, विविध पे 1,000 और परचूने पे आपका 4,000। थोड़ा सा नंबरिंग ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, ऊपर दिए गए आंकड़ों से एक दंड आलेख का निर्माण कीजिए। तो क्या करें, इस चर को तो हम डाल देंगे एक्स अक्ष पे। एक तो बनाओ आपका एक्स अक्ष, एक आपका बनाओ वाई अक्ष। ठीक है, अब यहां पे इन सबको डालो। क्या है आपका, एक आपका हो गया ग्रोसरी, दूसरा क्या है किराया, तीसरा क्या है शिक्षा, शिक्षा मतलब बच्चों की शिक्षा, चौथा क्या है दवाइयाँ, पांचवा क्या है ईंधन, छठा मनोरंजन, सातवां विविध। इन इन चर को हमने एक्स अक्ष पे डाल दिया है। अब क्या करोगे, वाई अक्ष पे किसको डालना है, वाई अक्ष पे मुझे बारंबारता को डालना है। पैमाना क्या लें, पैमाना हम ले लेते हैं, एक इकाई को हम 4,000 के बराबर, एक एक इकाई को हम 1,000 के बराबर ले लेते हैं। तो ये आपका आ गया 1,000, ये आ गया 1 2 3 और 4 और 5। ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पर क्या लिखा है खर्च। ये हमने क्या लिया है, ये हमने लिया है खर्च, किसमें 1,000 रुपये में। पैमाना वाई अक्ष पे पैमाने की अगर मैं बात करूं तो एक इकाई बराबर 1,000। ठीक है, 1,000 रुपये, रुपये भी लिख दो। करेक्ट। अब क्या करें, अब हमें आलेख बनाना है, दंड आलेख। पढ़ना स्टार्ट करो इसको। देखो ग्रॉसरी पर 4,000 है, तो 4,000 मतलब 1,000 को एक इकाई माना है, तो ग्रॉसरी पे 4 इकाई ऊंचाई का दंड आलेख बनाना है, सॉरी दंड बनाना है। ग्रॉसरी पर 4 इकाई ऊंचाई का दंड बनेगा। ग्रॉसरी पे आओ, 4 यहां तक है, ये आपका दंड बन गया 4 इकाई पे। ठीक है, 4 इकाई ऊंचाई का दंड कहां बन गया हमारा, ग्रॉसरी पे बन गया। अगले वाले पे आओ, किराया कितना 5, मतलब 5,000, 5,000 मतलब 5 इकाई ऊंचाई तक जाना है। किराए पे आओ और 5 इकाई ऊंचाई तक आ जाओ। ये आपका क्या बन गया, किराए वाला दंड बन गया। ठीक है, अगले पे आओ, शिक्षा, बच्चों की शिक्षा कितना है 5, तो इसको फिर से 5 इकाई पे ले जाओ। और बताइए दवाइयाँ कितना 2, तो 2 इकाई तक ले जाओ। अगला देखो ईंधन कितना 2, तो इसको भी 2 इकाई तक ले जाओ। अगला बताओ मनोरंजन 1, तो इसको 1 इकाई तक ले जाओ। और अगला विविध 1 इकाई, तो इसको भी 1 इकाई तक बना दो।
ठीक है, ये आपका हो गया दंड आलेख। इस तरह से दंड आलेख बनाया जाता है। एक्स अक्ष पर हम एक चर को रखेंगे, बारंबारता को हम वाई अक्ष पे रखेंगे, पैमाना हमारे हिसाब से जो सुविधाजनक होगा वो लेंगे, बारंबारता का जो नंबर आएगा उतनी ऊंचाई के दंड हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। दंड की चौड़ाई को समान रखिएगा, दंड के बीच में दूरी को भी समान रखिएगा। करेक्ट। तो आज की क्लास में हमने 14.2 को कंप्लीट कर लिया है। 14.3 में एक पोर्शन को हमने कंप्लीट कर दिया है जिसका नाम है दंड आलेख। अब हम कल की क्लास में आयत चित्र के बारे में चर्चा करेंगे और आपका बारंबारता बहुभुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम सॉल्व करेंगे आपके आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज के सवाल।